हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मेरे 3 सम बाकी थे सेक्शन डी के। तो चलिए पहले मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देख लेते हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया हुआ है, अ पर्सन इज आस्क्ड टू सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर 1 to 7. If the number selected by him is odd, then he is entitled to get the prize. यानी एक पर्सन को 1 to 7 के बीच में से कोई नंबर सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो n इक्वल टू मेरा 7 हो गया। अब अगर वो पर्सन कौन सा नंबर सिलेक्ट करता है, हमको दिया हुआ है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 5 और 7। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P इक्वल टू m/n। मैंने जनरली लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो कौन से नंबर मेरे आएंगे ऑड, 1, 3, 5, 7, यानी 4/7 मेरा P आ गया। और मेरा Q क्या आ जाएगा, 1 - P करूँगा यानी 3/7। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब तो बहुत ईजी हो गया सम। P ऑफ कैपिटल X जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, NCX P⁻x इंटू Q⁻n−x, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब हमको क्या बोला हुआ है, इन अ 5 ट्रायल, अगर वो 5 बार ट्रायल करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ प्राइज इन ओनली 1 ट्रायल। तो उसको 5 में से एक ट्रायल में क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो सिंपल हो गया, n इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 1। सो 5c1 इंटू P मिला था 4/7 की x यानी 1 पावर इंटू Q की था यानी 3/7 n-x। सो 5 - 1, 5 - 1 करूँगा यानी 4 आ जाएगा। 5c1 5, 4/7 की 1 पावर एज इट इज़ 4/7, 3 की पावर 4 यानी 81 और 7 की पावर 4 टाइम 2401। सो आई जस्ट मल्टीप्लाई द होल वैल्यू, 5 इंटू 4 इंटू 81, सो आई गॉट 1620 एंड 7 इंटू 2401 आई गॉट 16,807। गॉट इट? चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एक बहुत ही अच्छा सम है जो बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। वैल्यू के अंदर हमको बोला हुआ है मीन 2 है और वेरिएंस 6/5 है। फिर तो बहुत इजी हो जाएगा सम। यानी मीन यानी मुझे एनपी की दिया हुआ है कितना 2 और मेरा वेरिएंस यानी एनपी को मुझे 6/5 दिया है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। तो चलो एनपी को दिया हुआ मुझे 6/5, तो उसमें मैं एनपी जगह 2 रख दूंगा। तो एनपी की जगह मैंने 2 रख दिया, तो Q तो एज इट इज इक्वल टू 6/5। उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में ले जाते हैं। सो 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 3 जा 6 कट करा तो मुझे Q की वैल्यू तो मिल गई है 3/5। अब Q मिल गया तो मुझे P तो मिल जाएगा 1 - 3/5 करूँगा यानी सो आई गॉट 2/5। अब NP के अंदर 2 दिया था, वहाँ पे मैं P की वैल्यू रखूँगा तो मुझे N की वैल्यू भी मिल जाएगी। N इंटू P की वैल्यू क्या थी, 2/5। मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 = 10 डिवाइडेड बाई 2 आई गॉट N इक्वल टू 5। सिंपल है। अब तो हमारा बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है NCX वाला, उसमें N की जगह तो 5 मिल गया है। अब x की जगह एक बार हमको क्या रखना है 1 और एक बार x की जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है। मैंने 1 रखा तो 5c1 5, 2/5 की 1 पावर 2/5 एज इट इज़ और 3/5 की 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा। 3 की 4 टाइम यानी 81, 6 की 4 टाइम, सो आई गॉट 625। मल्टीप्लाई करने पे मेरा फाइनली आंसर आ चुका है। ओके चलिए इसी तरह मैं P और 2 के लिए भी मैंने करा हुआ है। x की जगह मैं 2 रख दूँगा तो 5c2, 2/5 की 2 पावर इंटू 3/5 की 5 - 2, 5c2 10, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का क्यूब 27 एंड 5 का क्यूब 125। सो एट द फाइनली आई मल्टीप्लाई द वैल्यू 216 डिवाइडेड बाई 625। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगेन एक और सम अच्छा है। 10 एप्पल्स आर रोटन इन अ बॉक्स ऑफ एप्पल। यानी एक एप्पल का बॉक्स है, उसके अंदर 10% एप्पल ऐसे जो ख़राब हो गए, सड़ गए। तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो आपने P लिखा हुआ है, तो जनरली एप्पल सड़ जाएंगे तो हमको तो क्या होगा, फेलियर होगा ना। पर मैं आपको एक चीज़ जो बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी ऐसा सम दिया तो पहले आपको देखने का प्रोबेबिलिटी हमको किसके लिए फाइंड आउट करी है। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसके लिए, ऐसा बोला रोटन के लिए कि अच्छे एप्पल के लिए फाइंड आउट करने हैं। हाँ हमको बोला हुआ है इन अ 6 एप्पल सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विद अ रिप्लेसमेंट विल बी रोटन। हाँ यानी आपको प्रोबेबिलिटी वही बोली है कि जो भी एप्पल आवे वो कौन सा आना चाहिए, खराब ही आना चाहिए। यानी मैं जो ऊपर वाली चीज़ है उसको क्या मानूंगा, सक्सेस ही मानूंगा, क्योंकि ये लोग सम के अंदर क्या करना चाहते हैं, खराब एप्पल इनको सिलेक्ट करना है। ओके इसलिए वहाँ पे ये लोग सक्सेस काउंट कर रहे हैं। सो P मेरा कितना आ गया 10/100, सो आई गॉट 0.1। तो Q मेरा आ जाएगा 0.9। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, 6 एप्पल में से आधे एप्पल, तो आधे एप्पल कितने होगा, 6 का हाफ कितना हो गया 3। सो n इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू मैं क्या रख दूंगा, जनरली 3 रख दूंगा। अब तो जो हमारा बाइनोमियल का फॉर्मूला है NCX इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x। सो 6c3, P था मेरा 0.1 की 3 पावर,
और 0.9 की 6 - 3, 63 आई गॉट 20, 0.1 की 3 टाइम मीन्स 0.001 और 0.9 की 3 टाइम सो 0.729। अब तीनों ही वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 0.01458 इज माई फाइनल आंसर। ओके, पर इस सम के अंदर आपको एक चीज़ और भी बोली है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। सो NPQ बहुत ईजी है, n हमको 6 मिला हुआ है, p की वैल्यू 0.1 है और q की वैल्यू 0.9 दी हुई है। तीनों की वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए, तो यहाँ पर ये सब मेरे कौन से सेक्शन डी के सभी सब मेरे मोस्टली खत्म हो जा रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन ई के अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं। उसमें पहला ही क्वेश्चन हमको, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप का सम तो देखा हुआ है सेक्शन ई के अंदर। जो फर्स्ट नंबर का सम आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, आप कर पाओगे। xi और p ऑफ xi आपको दिया हुआ है। ओके, तो चलिए मैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 सम मैं करवा देता हूँ। उसमें सेकंड नंबर का सम दिखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बाकी सम है बहुत ईजी। 2 dice are thrown simultaneously once. Obtain the discrete probability distribution of the number of the dice for which the number 6 come up. खाली आपको सम के अंदर क्या बोला है, आपको खाली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खाली बनाना है। अब ये सम एक्चुअली सेक्शन ई के अंदर के सम जनरली 4 मार्क्स के आते हैं, तो ये सम आपको बेटा बोर्ड के अंदर आने वाला नहीं है 4 मार्क्स में। ये तो जस्ट फॉर योर काइंड नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं खाली ये सम आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब मैंने ऐसा करा हुआ है सम के अंदर, ये खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ना, हमको खाली उतना ही चीज़ करना है, हमको खाली उतना टेबल बना के दिखा देना है इनको। तो एक्स के लिए मैंने 3 प्रोबेबिलिटी ली है, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं दो बार डाइस उछाल रहा हूँ तो एक बार डाइस पे ऐसा हो कि एक भी बार 6 आवे ही नहीं, मीन्स 0। दूसरी बार मैंने ऐसा लिखा है एक बार 6 आवे, और दूसरी बार मैंने ऐसा लिखा है 2 बार 6 आवे। क्लियर हो गया सभी को क्या बोला मैंने? अब सबको आंसर मालूम पड़ जाएगा। अब डिवाइड में 36 लिखा हो तो सबको मालूम पड़ गया, क्योंकि 2 डाइस को कभी भी उछालते तो हमको फाइनली रिजल्ट मिलते कितने हैं, 36। अब मैंने पहले वाले में 25 का लिखा हुआ है, चलिए एकदम इजी काउंट करेंगे हम लोग। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पर 6 वाला तो हमको लेना नहीं क्योंकि 6 तो 0 टाइम आना चाहिए, तो कहाँ पे होगा 1 5 तक। तो 1 के लिए 5 मिले थे, ऐसे 2 के लिए भी 5 मिलेंगे, 3 के लिए भी 5 मिलेंगे, 4 के लिए भी 5 और 5 के लिए भी 5 मिलेंगे। तो क्लियर है? तो 5 5 से कितना हो गया 25/36। 1 टाइम 6 एटलीस्ट आना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से होंगे 1 6, फिर 2 6 3 6 4 6 5 6, ये तो 5 तो हुआ 6 1। क्लियर है ना? 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 6 6 के लिए तो 2 हमारा दिया हुआ है, तो कितने होगा उसमें 10 होगा ना। 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 10/36। और 2 कितनी बार आएगा खाली 6 6, यानी 1/36। बस खत्म हो गया सम। पर यही सम को एक्चुअली मेरा करवाने का रीज़न ये था कि अगर आपको बाई चांस बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको आगे ऐड करके दे देंगे, यू हैव टू फाइंड अ मीन और अ वेरिएंस, इसलिए ये सब मैंने आपको करवा दिया है बेटा। क्लियर है? चलिए चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही अच्छा सम है ये भी। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.01, यानी 50 साल का कोई भी बंदा अगर एक्सपायर हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01 दिया हुआ है, यानी मुझे पी दिया हुआ है 0.01 और क्यू कितना आ जाएगा तो फिर 0.99 आ जाएगा। चलिए अब हमको ऐसा बोला हुआ है 5% में से पहले में दिया हुआ है नो वन विल बी डाई, कोई भी ना मरे, तो एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग 0। पहला वाला तो बहुत ही ईजी है, सो 5 से 0 इंटू पी मुझे मिला था 0.01 उसकी पावर 0 इंटू 0.99 की 5 - 0 यानी 5 पावर। सो पहले का आंसर तो मेरा आ जाएगा 1 इंटू 0.9510, तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 0.9510। पर जो सेकंड नंबर की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी टफ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई विद इन अ ईयर, कम से कम एक बंदा तो मरना चाहिए, यानी 5 है ना पर्सन, उसमें से कम 1% तो एक्सपायर होना चाहिए। अब इस सम को है ना मैंने बहुत अच्छे वे में कराया हुआ है, तो कम से कम एक, यानी मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, कम से कम एक इन द सेंस एक से ज़्यादा आएंगे, एक से कम नहीं आने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं 1 2 3 4 5, देखिए मैंने वही करा हुआ है ना। तो अब ये सम तो कितना पड़ा होगा आपको, पहले x से 1 रखना पड़ेगा, एक बार x से 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, फिर पाँचों का टोटल करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। पर मैंने उससे कुछ इजी करा हुआ है। मैंने क्या करा है, सब प्रोबेबिलिटी का पूरा टोटल कितना होता है 1 होता है, सो 1 लिया और 1 में से मैंने p ऑफ 0 माइनस कर दिया, सो मेरा आंसर तो वही आया ना। यानी हमको ऐसा बोला हुआ कम से कम 1% तो मरना चाहिए, तो मैंने उसके जगह उल्टी प्रोबेबिलिटी निकाली। क्या निकाली मैंने, रिवर्स ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी निकाली, एक भी पर्सन ना मरे।
सो एक भी पर्सन ना मरे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करी थी 0.9510, उसको टोटल 1 में से माइनस कर दिया तो एटलीस्ट 1 पर्सन के मरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 0.049 होगी। क्लियर हो गया आपको बहुत ईजी वे में। बस इस तरह से भी आप ये सम को कर सकते थे, आ गया। बाकी तो आप 1 2 3 4 5 सबके लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करो, टोटल करो तो भी आपका आंसर फाइनली यही आएगा। क्लियर है, आ गया। चलिए देख लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड फॉर अ साइंस स्ट्रीम विल गेट एडमिशन टू इंजीनियरिंग ब्रांच इज 0.3, यानी P दिया हुआ है 0.3, उसका एडमिशन हो जाए तो Q आ जाएगा अपना 0.7 और N इक्वल टू उनको 5 दिया हुआ है। पर जो स्टेटमेंट दिया ना सम के अंदर वो थोड़ी टफ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू इंजीनियरिंग ब्रांच इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट एडमिशन टू द इंजीनियरिंग ब्रांच। यानी क्वेश्चन आपको ऐसा बोलना चाह रहा है, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू इंजीनियरिंग ब्रांच इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गेट एडमिशन। यानी 5 बच्चे हैं बेटा, 5 में से मेरी प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, यानी एडमिशन कब ज़्यादा होंगे कि जैसे कि हाँ 5 बच्चे हैं उसमें से 3 4 5 यानी 3 बच्चों ने एडमिशन लिया। क्लियर है, यानी 5 में 2 ने एडमिशन नहीं लिया तो बाकी हमको किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा निकालनी है कि एडमिशन हो। तो एडमिशन ज़्यादा कब होंगे 3 में, और 2 अगर हमको बोला था एडमिशन कम हो तो मैं एक्स से क्या लेता 1 और 2 लेता, पर हमको क्या बोला हुआ है एडमिशन ज़्यादा होने चाहिए। तो एडमिशन ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है 3 4 5 में हो सकती है। क्लियर हो रहा है, तो बस मैंने वही करा हुआ है, एक बार एक्स की जगह मैंने 3 रखा हुआ है, एक बार एक्स की जगह मैंने 4 रखा हुआ है, एक बार मैंने एक्स की जगह 5 रखा हुआ है, फिर तीनों का मैंने टोटलिंग करा हुआ है, मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो एक्स से ये 3 रख के मैंने 5c3 इंटू 0.3 की 3 पावर इंटू 0.7 की 5 - 3 करा हुआ है मैंने। सो 10 इंटू 0.027 0.49 आई गॉट 0.1323। ऐसे P4 के लिए करा हुआ है मैंने 5c4 0.3 की 4 0.7 की 1 पावर मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर 0.02835 आ रहा है। ऐसे P ऑफ 5 के लिए मैंने करा हुआ है 5c5 1 0.3 की 5 टाइम यानी 0.00243 एंड 0.7 की 0 पावर 1 ही आएगा। क्लियर है, तो 0.00243। अब तीनों का मैं फाइनली जब टोटल करूँगा तो मेरा आंसर 0.1631 आ जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को, पक्का। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुके होंगे। कल के लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ सम ऐसे जो 4 to 5 सम्स ऐसे हैं जो बाकी हैं वो कल के लेक्चर में आपको वीडियो लेक्चर में मैं देकर कंप्लीट करूँगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।